स्टूडेंट, आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि दिया गया है द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सूत्र जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर होते हैं तो व्युत्कर का मान क्या होता है, 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू ये होता है, यह b होता है और यह c होता है। तो हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें से रख लेंगे। b का वैल्यू दिया गया है p, तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, p है, और c का वैल्यू कितना है, 15 है, बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, माइनस 15 चौको 60p बराबर 0। तो 5 चौको 20 माइनस 60p बराबर 0। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो दोनों माइनस होंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से p इक्वल टू हो जाएगा 20/60, 20 तेइयां 60, p बराबर 1/3, जो p का वैल्यू आया 1/3। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसके मूल अल्फा और बीटा हो, दिया ही गया है। तो हमें मान क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालते हैं। हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू 3, यह ए होता है, यह बी होता है और यह सी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का वैल्यू 3 है तो माइनस चिन्ह है, और माइनस ऑलरेडी हमारे फार्मूले में लगा हुआ है। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं c बटा ए। तो c का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 2 है, तो 5/2। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। तो हमें मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हम लोग कॉमन करा सकते हैं। तो अल्फा बीटा जब कॉमन कराएंगे बचेगा क्या, अल्फा और फिर प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा कितना निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा 5/2 और इंटू अल्फा प्लस बीटा 3/2। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आएगा यह 5 3 15/4। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका विविधकर चेक करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके विविधकर को ज्ञात करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac d इक्वल टू होता है, तो विविधकर चेक कर लेते हैं। b का वैल्यू यह a होता है, हम लोग जानते हैं, यह b होता है और यह c होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे b का जो वैल्यू दिया गया है 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। तो d इक्वल टू 2 दूना 4 और रूट से 6 बाहर होगा, तो 4 छका 24 और माइनस 4 के 12 दूना 24। d बराबर कितना होगा, 24 में से 24 गया 0। यहाँ पर देखिए इसके मूल क्या है, वास्तविक है। जब मूल वास्तविक होते हैं तो मूल क्या है, वास्तविक है। d बराबर जब 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा। अतः इसके लिए हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है। तो x इक्वल टू b का वैल्यू जो दिया गया है 2√6 दिया गया है, तो माइनस है और माइनस 2√6 रखेंगे बाई 2 और a का वैल्यू
3 दिया गया है तो 3 रख लेते हैं। तो देखिए x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2√6/3 × 6। तो x इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है √6 इंटू √6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2 करड़ी में 6, इसको भी तोड़ सकते हैं। x इक्वल टू √2 इंटू √2 √6 को काटेंगे तो 2 3 6, तो x इक्वल टू √2/√3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए 3 और 1/3 जो मूल दिए गए हैं इसके, यह मूल दिए गए हैं 3 और 1/3 हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। तो हम लोग सूत्र जानते हैं x² प्लस माइनस होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। या इसको हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस टाइप से भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3 है और बीटा 1/3 है, तो रख लेते हैं 3 प्लस 1/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 3 है और बीटा कितना है 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आएगा x² माइनस 3 × 9 और 1 10, तो 10/3 x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से द्विघात समीकरण हमारा आया 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए मान लेते हैं, माना मूल अल्फा एवं बीटा है। मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर कहा गया है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ से देखिए समीकरण में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ए का गुणा करा लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो यहाँ से b का वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 है, तो इस प्रकार से ये 7 आ गया। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकालते हैं, तो c/a होता है, तो c का वैल्यू 12 है और a का वैल्यू 1 है, 12/1 बराबर 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कहा गया मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों के व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, इसलिए मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करते हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना निकाले हैं? 7 निकाले हैं। तो 7/अल्फा इंटू बीटा 12 है, 7/12। तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना आया? 7/12 प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। समीकरण 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 को हल करना है, जो कि x का मान -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। एलसीएम लेते हैं। x प्लस 4 x माइनस 7
यक्स प्लस 4 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा यक्स माइनस 7। तो एक में गुणा कराएंगे यक्स माइनस 7 माइनस है, यक्स माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो यक्स प्लस 4 बचेगा। तो एक का मल्टीप्लाई कराएंगे यक्स प्लस 4 बराबर 11/30। तो यक्स माइनस 7 माइनस यक्स माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स प्लस 4 यक्स, 7 चौको 28 माइनस 28 बराबर 11/30। तो यक्स से यक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 11 माइनस 11 यक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 4 घटा लेंगे तो आएगा माइनस 3 यक्स माइनस 28 बराबर 11/30। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 28 इक्वल टू 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 30 होगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 28, 30 को इधर लेकर आएंगे प्लस 30 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 28 में से 30 घट जाएगा, 30 में से 28 गया तो कितना आएगा प्लस 2 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। हमें इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है, अर्थात यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 2 बराबर 0 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, गुणा करने पर 2 आ जाए और योगफल करने पर 3 आ जाए, या तो सिद्धाचार्य के फार्मूले से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सिद्धाचार्य के फार्मूले पर न करके हम लोग मूलों के योगफल वाले पर भी कर सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स माइनस यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यक्स कॉमन कराते हैं, यक्स माइनस कितना बचेगा 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कराएंगे, यक्स माइनस 2 बराबर 0। पुनः कॉमन में दिख रहा है यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 1। तो इस प्रकार से यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 1 प्राप्त हो गए। यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 1 अर्थात यक्स के 2 मान प्राप्त हुए हैं, यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 64 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक मूल होने के लिए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं, माना समीकरण के मूल क्रमशः d1 व d2 है। समीकरण के मूल क्या है, d1 व d2 है। तो d1 फाइंड करते हैं, तो d1 इक्वल टू समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से d1 निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, a है, यह b है और ये क्या है, c है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac पर ज्ञात करते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, k स्क्वायर होगा, k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, a कितना है 1 है और c कितना है 64 है। तो इस प्रकार से d1 हमारा जो प्राप्त हुआ के स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 को 6, 4 छका 24 और 1 25, 256 प्राप्त हुआ। तो के d1 जो हमारा प्राप्त हुआ के स्क्वायर माइनस 256 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से d2 ज्ञात करते हैं। तो d2 के लिए समीकरण 2 का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो d2 निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं a बराबर, और ये क्या है b है और ये क्या है c है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू k है।
तो b का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k, तो d2 आ जाएगा 64 माइनस 4k, तो 64 माइनस 4k आ गया। तो जब मूल वास्तविक होते हैं तो हम लोग जानते हैं चूंकि दोनों मूल वास्तविक हैं, जब दोनों मूल वास्तविक हैं तो हम लोग जानते हैं d1 इज ग्रेटर एंड लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा 0 के, और d2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो d1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं k स्क्वायर माइनस 256 0। इसको सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर और इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो 256, तो यहाँ से 256 किसका होल स्क्वायर बनता है, k स्क्वायर 256 16 का होता है, k स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल निकालते हैं, तो इस प्रकार से यह हमारा 16 प्राप्त हुआ। और यहाँ से देखेंगे d2 का वैल्यू रखते हैं तो 64 माइनस 4k ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो पक्षांतर करते हैं तो माइनस 4k माइनस 64, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 को भी पक्षांतर कर लेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 16 बार में कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के वैल्यू क्या आए हैं, 16 आए हैं, अतः k इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः k इक्वल टू 16, k का मान हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, असमीका होने के नाते जब हम माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से k का जो वैल्यू आएगा 16 आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बने हुए हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल मान लिया गया है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर दिया गया शांत जल में चाल दिया गया है नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रहे हैं। नाव को धारा की दिशा में जब जाएगा तो जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है वह दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा जो होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम लोग क्या करते हैं, शांत जल में नाव की चाल 15 है और जो धारा की चाल है x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब लिखते हैं धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल को हम लोग क्या करते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा लेते हैं, तो 15 माइनस x हो गया। तो देखिए जाने और वापस लौटने में टोटल समय लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट का लग रहा है। तो प्रश्नानुसार
तो धारा की दिशा में नाव की चाल इतना दिया गया है, तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दी गई है, 30 किलोमीटर दी गई है। तो कितना हो जाएगा, 30 बटा धारा के दिशा में नाव की चाल 15 प्लस यक्स, और वापस लौटने में प्लस, चूंकि वापस लौटेगा 30 किलोमीटर की ही दूरी होगी, तो 30 बटा 15 माइनस यक्स। और कुल समय कितना लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को अगर हम लोग घंटे में केवल बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 घंटे। तो इसको लिखा जा सकता है 4 सही 1/2 घंटे, या 4.5 घंटे इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 30 कॉमन करा लेते हैं, तो आ जाएगा 1/15 प्लस यक्स प्लस 1/15 माइनस यक्स बराबर 4 दूना 8 और 1 9/2। तो 30 को उस साइड भेज देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 माइनस यक्स प्लस 15 प्लस यक्स बटा 15 प्लस यक्स 15 माइनस यक्स बराबर 30 को इस साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई है इधर, तो डिवाइड हो जाएगा 9/2 गुणे 30। तो 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिके 9, 3 दहाने 30। तो देखिए यहाँ पर यक्स से यक्स कैंसिल, 15 और 15 30 हो गया। तो 30 बटा आ जाएगा। इसका देखिए वर्गांतर करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/10 दूना 20। 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200। तो एक्स स्क्वायर इसको उस साइड लेकर जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 225। तो 200 में से माइनस 225 जाएगा तो माइनस 25 बचेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए वर्गमूल है तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। चूंकि धारा की इसमें क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया है, तो धारा की चाल लिखते हैं। धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि धारा की चाल निगेटिव होगी नहीं, इसलिए निगेटिव सिंबल नहीं लेंगे, प्लस वाला सिंबल लेंगे। अतः धारा की चाल कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।